बिलाल भाई, ये जो माहौल है, बार बार ईडी के लोग नोटिस भेज दे रहे हैं, धमकाने जा रहे हैं, राजनीति में इसके संकेत क्या होते हैं और इन संकेतों से क्या सत्ता हासिल हो जाती है? देखिए संजय भाई, मैं इस सारे घटनाक्रम को राजनीति से जोड़कर देखता हूँ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर अपनी पॉलिटिकल मोनोपोली चाहते हैं, यानी कि राजनीति का एक अधिकार चाहते हैं। और उस रास्ते में 2024 से पहले, चुनाव से पहले, उन्हें जो भी बाधाएं नजर आती हैं, उसको वो ईडी और सीबीआई के माध्यम से या और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से अपने रास्ते से हटा देना चाहते। आपने अपने एक एंट्रो में ये बात कही थी कि राम मंदिर के आवरण, इतने बड़े शिलान्यास और उद्घाटन के बावजूद इन्हें ये सब क्यों करना पड़ रहा है? वो इसलिए करना पड़ रहा है कि आज भी देश के अंदर राम मंदिर और राम लहर के मुकाबले राजनीतिक समीकरण आज भी महत्वपूर्ण है। जब तक उस राजनीतिक समीकरण को नहीं तोड़ा जाएगा, राम मंदिर की लहर पर भी नहीं तैरा जा सकता। इसलिए सत्ता पक्ष उस इंडिया गठबंधन के राजनीतिक समीकरण को तोड़ना चाहता है, जो एक विकल्प के रूप में इनके सामने बन के उभर रहा है। चाहे उसमें केजरीवाल है, चाहे उसमें शिबू सोरेन है, चाहे उसमें ममता बनर्जी है, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी है, चाहे उसमें तेजस्वी यादव है, चाहे उसमें दक्षिण की पार्टियां हैं। सत्ता पक्ष चाहता है या तो हमसे समझौता कर लो, हमारे हाथ पे बैत कर लो, या हमारे रास्ते से हट जाओ, या फिर अपने अपने राज्यों में अकेले चुनाव लड़ो, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ो, ताकि त्रिकोणीय मुकाबले में उनका रास्ता साफ हो जाए। यह पूरी स्ट्रैटेजी है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने राजनीतिक एकाधिकार के लिए विपक्ष का जो एक नैरेटिव डेवलप होकर आ रहा है इंडिया गठबंधन के फॉर्म में, उस राजनीतिक समीकरण को तोड़ना चाहते हैं जो राम मंदिर की लहर पे भी हावी ना हो। वास्तविकता यह है कि आज भी देश के अंदर राजनीतिक समीकरण कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहीं ज्यादा भारी है। इसलिए लोगों को या तो भ्रष्टाचारी परसेप्शन में या आवरण में लिप्त करने की रणनीति अपनाई जा रही है एजेंसियों के माध्यम से, या फिर उनको उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप अकेले लड़िए, या फिर उनको ये प्रलोभन दिया जा रहा है कि हमारे साथ आ जाइए। ये सब मिलाकर यही एक संदेश है कि इस देश के अंदर आज भी इंडिया गठबंधन का राजनीतिक समीकरण राम मंदिर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे भी हावी है। इसलिए प्रधानमंत्री उस राजनीतिक समीकरण को तोड़ना चाहते हैं और राजनीतिक एकाधिकार चाहते हैं, देश के अंदर पॉलिटिकल मोनोपोली चाहते हैं। इसलिए ये सब किया जाता है।